चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये एनपीओ का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर 1 शूट हो गया है, तो जो छात्र इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो जाकर के पहले लेक्चर 1 विजिट करें, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर 2 में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर 2 में हम एनपीओ कैसे बनेगा, पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनपीओ, दूसरा उसके बाद उसमें जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट होता है और इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट होता है वो हम लोग डील करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में मैंने शॉर्टकट प्रोवाइड किया है, तो लेक्चर नंबर 3 भी देखने ना भूला, क्योंकि वो एक वीडियो में आपको एनपीओ एकदम खत्म कर देगा, ठीक है। आपके दिमाग में छाप के रख देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि एनपीओ अगर हम बना रहे हैं, एनपीओ का अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स स्टूडेंट को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही पूछता है कि हम लोग अकाउंटिंग एस्पेक्ट से क्या क्या अकाउंट्स डील करेंगे, क्या क्या अकाउंट्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग साथ साथ लिखना है ना और देखते जाना, साथ साथ कॉपी बना लोगे ना तो देखो आसानी होगा आपको। बटन शिफ्ट मत करना, बाद में बनाएंगे, अभी साथ साथ लिख लो। जब मैं बोलता हूं वीडियो पॉज करके लिख लो तो पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनपीओ, ठीक बात है, दिख रहा होगा सबको। तो पहला सबसे पहले नंबर पे इसमें बनेगा कैश, बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बुक के जैसा होता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट है। इसमें क्या आता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एकदम नगद का आना क्या आता है इसमें? देखो इसमें एक है भैया रिसिप्ट, एक है पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट में एकदम लिखेंगे हम लोग नगद का जाना, ठीक है। और रिसिप्ट में हम लोग लिखेंगे नगद का आना। अब हो सके, ठीक है, पेमेंट में या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आप पेमेंट कर रहे हो या हो सके आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट कर रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी, रेंट, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन चार्जेस, ये रिपेयर चार्जेस, ये सब आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट आता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेसिकली एक्सपेंस ओरिजिनल रूप में इसी को बोलते हैं, मतलब नॉमिनल अकाउंट, अगर आप एक भाषा में समझना चाहो तो पेमेंट साइड मतलब नगद का जाना जाएगा, मतलब एक्चुअली में पैसा मेरे हाथ से बाहर गया है, मैंने नगद खर्चा किया है, ठीक बात है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मैंने बार बार खर्चा किया है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं जो बार बार का खर्च हो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार का खर्च हो जिससे एसेट पैदा लेता है, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब रिसिप्ट साइड में भी वो लिखते हैं नगद का आना, मतलब एक्चुअली में नगद मेरे पास आया है, ठीक है, मतलब उधारी का नहीं। दिमाग में एक चीज गाड़ लो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट कुछ नहीं होता है, कैश बुक होता है। कैश बुक या समझ लो या कैश अकाउंट है ना। तो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि कैश अकाउंट में एक केवल नगद का आना और नगद का जाना रिकॉर्ड होता है, उधारी ट्रांजैक्शन लिखा ही नहीं जाता है। तो रिसिप्ट में भी 2 आएगा, एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जनरली इनकम ही कहलाएगा मोटा मोटी,
और कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी बन जाएगा। तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने इसी का शॉर्टकट दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, लेक्चर नंबर 3 में रिसिप्ट एंड पेमेंट का ही शॉर्टकट दिया है, जिससे एनपीओ का एकदम आधारशिला रखा जाएगा, जिससे एनपीओ आपके ग्रिप में आ जाएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको मैं यहीं से रेवेन्यू कैपिटल का एक ग्रिप दे दे रहा हूं, ताकि इसी का शॉर्टकट लेकर के मैंने लेक्चर नंबर 3 को शूट किया है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, पूरे इंडिया में शेयर कर दीजिए, देश के कोने कोने तक फैला दीजिए। ठीक है, ताकि सबको फायदा मिले, सबको क्वालिटी एजुकेशन। मैं आम भाषा में पढ़ाता हूं। ठीक है, आम जो बात करते हैं ना आम आदमी बोलचाल की भाषा में, ठीक है, उसमें मैं पढ़ाता हूं, तो आपको बहुत ईजी से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं साइड हटता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या वीडियो पॉज करके आप लिख लो। ठीक है ना, मैं हट रहा हूं अभी। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट का थोड़ा सा फॉर्मेट भी आपको बता देते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट कुछ नहीं है, कैश अकाउंट का जुड़वा भाई है, कैश बुक का जुड़वा भाई है। उसमें केवल नगद का आना और नगद का जाना लिखा होता है। ठीक है, उसमें 1 साल का डाटा नहीं, 1 साल से ज्यादा का भी डाटा हम लिख सकते हैं, उसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आपके सामने जल्दी से इसका फॉर्मेट लिखते हैं। ठीक है, अच्छा से साफ नहीं हो रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा लगता है। चलिए लिखते हैं हम लोग, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। साथ साथ आप लोग लिख लेना, इधर जाएगा पेमेंट अमाउंट, दिख रहा है बच्चों, रिसिप्ट अमाउंट। चलो कुछ कुछ मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चलो इधर से स्टार्ट करता हूं। बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय एडवर्टाइजिंग, बाय बिल्डिंग, बाय बुक्स, बाय बुक्स तो हो गया, फर्नीचर, बाय इंश्योरेंस, बाय बैलेंस सीडी, कैश, बैंक। इधर होगा टू बैलेंस बीडी, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, और बाय बैलेंस सीडी को इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। कैश,
बैंक, टू सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर, PY मतलब प्रीवियस ईयर, CY मतलब करेंट ईयर और NY मतलब नेक्स्ट ईयर। टू लाइफ मेंबरशिप फीस, टू स्पेशल डोनेशन, टू legacy, to sale of asset, to endowment fund, to entrance fees। ठीक है, मोटा मोटी यहां है पेमेंट साइड, मतलब नगद का जाना, मतलब पैसा एक्चुअली में जा रहा है, और यहां है नगद का आना। नगद मतलब नगद नारायण। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे करके बता दे रहा हूं, इसमें दो चीज से आपका सामना होगा दोस्त। ठीक बात है ना, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ठेठ भाषा में एक्सपेंस बोलते हैं या एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट। ठीक बात है, उसी तरह इधर भी दो चीज मिलेगा, जगह नहीं है कहां लिख दूं, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, रिसिप्ट साइड भी दो चीज मिलेगा, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट मिलेगा या तो कैपिटल रिसिप्ट मिलेगा। कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी बन जाएगा और रेवेन्यू रिसिप्ट एकदम इसी को इनकम बोलेंगे। ठीक बात है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर को जोड़ करके हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देंगे, इधर का एसेट और इधर का लायबिलिटी जोड़ करके हम बैलेंस शीट बना देंगे। इसी पर बेस्ड है हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें बहुत धमाकेदार शॉर्टकट है, तो मैं बार बार बता रहा हूं लेक्चर नंबर 3 को मिस न करना। ठीक है, अभी मैं साइड हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका या वीडियो पॉज करके लिख लो इसको। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फटाक से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। चलिए, अब दूसरा जो अकाउंट है एनपीओ बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो क्लास 11th में बच्चे ट्रेडिंग एंड पीएल बनाए हैं उसका जुड़वा भाई है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर भी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बहुत अहम बात मैं शेयर करने जा रहा हूं, एक्रूअल बेस पे बनता था, एक्रूअल बेस पर बनता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर भी एक्रूअल बेस पे बनेगा, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये सबसे अहम बात यही है, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे तो आपसे
इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनने वाला है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप नगद को भी लो और उधार को भी लो, दोनों को जोड़ करके लो क्रेडिट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि देखो दो चीज है, मोटा मोटी बात समझो। एक तो हमको एक्सपेंस को लेना है और इनकम को लेना है। हमको इनकम एक्सपेंडिचर में एक हमको इनकम लेना है, एक हमको एक्सपेंस लेना है। तो बोलता है कि एक्सपेंस में नगद एक्सपेंस भी लिखो और उधार एक्सपेंस भी लिखो, मतलब टोटल लिखो, तुम टोटल एक्सपेंस लिखो। ये एक्रूअल बोलता है एक्सपेंस में आप टोटल लिखो, भले आप उसका पेमेंट किए हैं चाहे नहीं किए हैं। मतलब अब बात करता है कि एज पर द एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड टोटल एक्सपेंस वेदर पेड और नॉट, सेम एज इनकम। ठीक है कि रिकॉर्ड टोटल इनकम वेदर रिसीव और नॉट। तो इनकम में भी दोनों लिखना है कि नगद इनकम भी लिखो और उधार इनकम भी लिखो, दोनों को जोड़ करके टोटल लिखो भैया। ठीक बात है। मतलब सपोज करो मैंने 500 का आटा नगद में खरीदा, मैंने 800 का आटा उधारी में खरीदा, तो वो बोलता है कि नगद और उधार जोड़ करके, मान लो ठीक है मैंने 500 का आटा नगद में खरीदा, 800 का आटा उधारी में खरीदा, तो बोलता है नहीं 1300 लिखो एक्सपेंस में, भले आप उसका पेमेंट किए हैं चाहे नहीं किए। ये एक्रूअल बोलता है। ठीक है, तो मुझे नगद भी ट्रांजेक्शन लेना है और उधार भी लेना है। उसी तरह मान लो मैंने 500 का समोसा नगद बेचा है और 1000 का समोसा उधारी में बेचा है, तो बोलता है टोटल लो, मतलब 1500 लिखो। ठीक है, तो इस तरह का मेंटलिटी अगर आप रखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं साइड हटता हूं, आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करो, जो करना है करो। ठीक बात है, मैं साइड हटता हूं, उसके बाद मैं इसका इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट आपके साथ डील कर दूंगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मेट डील करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट डील करते हैं। ठीक बात है, चलिए फटाक से मिटाते हैं। वीडियो में बने रहिए, एकदम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से देखिए इसको। फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम अमाउंट, expenditure amount, by subscription receive plus outstanding subscription at end less outstanding। SUB मतलब सब्सक्रिप्शन का शॉर्ट फॉर्म है और आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में से लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग। ये प्लस माइनस कैसे है इसका भी मैंने शॉर्टकट एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको पेश कर दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कहने का मतलब सब चीज का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट बिगनिंग, प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस at end by general donation by interest on fixed deposit by sale
of newspaper by grant receive to salary plus outstanding salary at end minus outstanding salary at beginning plus prepaid salary at beginning plus prepaid salary at end। उसी तरह हो जाएगा टू रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट एट एंड प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट एट बिगनिंग प्लस प्रीपेड, इसको मैं कर देता हूँ, रुक जाओ, रेंट एंड इंश्योरेंस एक साथ लिख देता हूँ, जगह ही नहीं बच पा रहा है। प्रीपेड रेंट एट बिगनिंग माइनस प्रीपेड रेंट एट एंड। ठीक है, तो यहां पे रेंट और इंश्योरेंस दोनों हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू टेलीफोन एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन टू जनरल एक्सपेंस टू सरप्लस बाय डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस कैसे आएगा? अगर इनकम बड़ा हो एक्सपेंस से तो क्या आएगा? सरप्लस। अगर एक्सपेंस बड़ा हो इनकम से तो क्या आएगा? डेफिसिट, मतलब घाटा। ठीक बात है, तो ये भी आप दिमाग में रख लेना। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको यही दिमाग में रखना है। मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा और वक्त लेके आपका, कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल सिस्टम पे बनता है। एक्रूअल सिस्टम बोलता है कि आप इनकम लिख रहे हैं चाहे एक्सपेंस लिख रहे हैं, आप नगद और उधार दोनों जोड़ करके लिखो। एक्रूअल ये बोल रहा है, देखो नगद और उधार जोड़ रहे हैं तभी तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वगैरह आ रहा है ना। यहां भी देखो आउटस्टैंडिंग आ रहा है, यहां भी देखो आउटस्टैंडिंग आ रहा है। इसका मतलब एक्रूअल बोलता है कि टोटल खर्चा लिखो, भले आप उसका पेमेंट किए हैं चाहे नहीं किए हैं, है ना। और उसी तरह इनकम भी बोलता है कि टोटल इनकम लिखो, भले आपको मिला है चाहे नहीं मिला है। तो ये एक्रूअल बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना ही नहीं आएगा। ठीक है, और ये नहीं बनेगा तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे तरह से देखो। ठीक है, एक्रूअल बहुत अहम रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो अभी इसका फट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 2-3 मिनट और लेता हूं और आपको बताता हूं कि एनपीओ बनता कैसे है। ठीक है, और ये वीडियो फिर समाप्त हो जाएगा। कि अगर कोई प्रैक्टिकली एनपीओ बनाना चाहे तो वो कैसे कैसे प्रोसीड करेगा, कैसे कैसे वो काम करेगा। इसलिए फटाक से देखिए आप।
देखिए बढ़िया से, मान लीजिए मिस्टर ए कोई शख्स है, ठीक है ना, मिस्टर ए wants to start NPO, मतलब ये मान लीजिए कोई स्कूल खोलना चाहता है कि बच्चों का मैं एजुकेशन मुफ्त करूंगा या कम पैसा लूंगा, ठीक है ना। तो मान लो ये झारखंड में रह रहा है, ठीक है, तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है अंडर सेक्शन 12AA, ये इनकम टैक्स का सेक्शन है, ठीक है। तो वो जिस स्टेट में रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड राज्य में, तो फॉर्म तो वो झारखंड में ही भरेगा, लेकिन इसका अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है ये चीज, ठीक है ना। मैं फनी अंदाज में बताता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है इसको कि हाँ भैया बोलो क्या करना चाहते हो, तो मिस्टर ए बोलता है सरकार से कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूं जिसमें बच्चों का मुफ्त मैं शिक्षा दूंगा या कम पैसे में शिक्षा दूंगा। तो ये बोलता है ठीक है हम दे देंगे जी लाइसेंस, आपको एक काम करना पड़ेगा। एक होता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ठीक बात है। देखो कंपनी का दो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लास 11th के BST में ये पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन डील होता है, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन डील किया जाता है। और MOA में कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि किस उद्देश्य से कंपनी खुल रहा है, किस उद्देश्य से आपका संस्था खुल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि तुम उस ऑब्जेक्टिव में जाके लिख दो कि मेरा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसा कि मैं बताता हूं NPO का क्या मतलब होता है, समाज सेवा। कुछ लोग समाज की भलाई के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कुछ तबकों को ध्यान में रखते हुए वो समाज की भलाई के लिए वो काम करते हैं, उसको NPO बोलते हैं। तो बोलता है लिख दो आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट to earn profit but providing social services to its member or society। बोलता है मेरा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सेवा का भाव है। समाज को मैं सेवा देना चाहता हूं, सर्विस देना चाहता हूं। तो बोलता है ठीक है ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिख दो और हम रजिस्ट्रेशन कबूल कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन जो NPO का 12AA सेक्शन है उसको मैं अप्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो बोलता है कि ठीक है आप इसके बाद मैं लाइसेंस भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कि अकाउंटिंग कैसे करोगे। बोलता है एक तो हमको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे बैलेंस शीट भैया दो बनेगा, यही इसका ट्विस्ट है। एक बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट और एक बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट केवल बनता है टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। कैसे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल। क्योंकि सरकार बोलता है कि यार तुम भलाई का काम कर रहे हो, हम तुमसे पूंजी थोड़ी ना लेंगे, पाप करेंगे क्या। आप भलाई करना चाहते हो और आपसे हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे, इनफैक्ट आपको टैक्स में एग्जम्पशन भी देंगे, टैक्स में छूट देंगे, ठीक है। तो आपसे कैपिटल वगैरह कुछ हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ एसेट तो जरूर खरीदोगे, कुछ ना कुछ लायबिलिटी तो होगा ही होगा। तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर लेना और वो कैपिटल हो जाएगा, उसी को आप कैपिटल मांग के आगे अपना काम स्टार्ट कर देना, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनेगा ही बनेगा। एक बात और याद रखना है, ओपनिंग का बहुत सारा डाटा क्लोजिंग में जाएगा। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है, जिसके कारण बैलेंस शीट टैली नहीं होता। जैसे आप ऐसे समझ लो कि साल के शुरुआत में मेरे पास 2 जींस है, ठीक है। साल का अंत हो गया तो 2 ही जींस रहेगा ना, इसका मतलब जो शुरुआत में है वही अंत है। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 सुनो कि साल के शुरुआत में मेरे पास 2 जींस है, ठीक है। बीच में मैंने कहीं 4 जींस और खरीद लिया, तो साल के अंत में मेरे पास कितने जींस हो गए, 6 जींस।
तो सोचो साल के अंत में जो 6 जीन्स है उसमें 2 जीन्स तो पहले का भी है ना। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ओपनिंग का कुछ कुछ एसेट उठ के क्लोजिंग में जाएगा, दैट इज द क्रूशियल पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत पंच लाइन बताऊंगा, इनकम एक्सपेंडिचर का शॉर्टकट तो है ही है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट वगैरह सब का शॉर्टकट दिया गया है, तो आप लेक्चर 3 को मिस ना करें क्योंकि बहुत धमाकेदार शॉर्टकट है। ठीक है, और जो छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो जाके पहले लेक्चर 1 देखे, उसके बाद लेक्चर 2 में आए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तुरंत आते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो लेक्चर 2 यहीं हम समाप्त करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप हमारा साथ देते जाइए। ठीक है, क्योंकि आपका जो लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, वही हमारा मोटिवेशन फैक्टर है। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना, सबका आदर करना, रेस्पेक्ट करना, प्यार से सबसे बात करना। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।